नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 8 की जो वर्कबुक है गणित विषय की यानी कि प्रखर, उनका जो कार्यपत्रक 51 है वो हम हल करेंगे। इसमें जो दक्षता है वो भाजकता के नियमों की समझ बना पाना, उसके बारे में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, भाजकता के नियम लिखिए। यानी कि सबसे पहला है कि 3 के भाजकता के नियम। तो 3 का भाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। दूसरा है ख 6 की भाजकता का नियम यानी कि 2 और 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए। और ग है 11 की भाजकता का नियम, तो इसका हो जाएगा एकांतर कम से कम संख्याओं एकांतर कम से संख्याओं का योग करने पर फिर अंतर करने पर विषम स्थानों के अंकों का योग यानी कि करने पर 0 आना चाहिए। यानी कि जो विषम संख्याएं होती है, एक छोड़ करके एक संख्या चाहे दाएं से ले लो चाहे बाएं से ले लो, उस स्थानों के अंकों का जो योग होता है उसका अंतर है वो 0 होना चाहिए, तो वो 11 से भाज्य होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। यानी कि सबसे पहले तो मैं 10 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती है, तो जिसके लास्ट में 0 होता है वो 10 से विभाज्य होती है। तो यहाँ 200 है तो 200 लास्ट में 0 है तो ये 10 से भाज्य होगी। और 962 है तो ये नहीं होगी। और 100 है तो ये होगी। तो यहाँ हाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं और यहाँ हाँ। नेक्स्ट है 1277 तो ये नहीं हो जाएगा। 1800 है तो ये हाँ। 100 है तो ये हाँ। उसके बाद में 45,200 तो हाँ। यहाँ 33,0506 है तो यहाँ नहीं। और यहाँ 83,450 है तो ये हाँ हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, तो हाँ या ना में उत्तर दीजिए। यानी कि 2 से भाजकता का नियम होता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक है वो 2, 4, 6 या 0, 8 हो तो वह भाज्य होती है, 2 से भाज्य होती है। तो यहाँ 112 है यानी कि इकाई का अंक है वो 2 है तो ये हाँ हो जाएगा। उसके बाद में 124 है तो ये हाँ। 101 है तो ये ना हो जाएगा। और उसके बाद में है 3518 तो हाँ। और यहाँ इकाई का अंक 6 है तो हाँ हो जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ ना हो जाएगा। यहाँ 1 है तो ना हो जाएगा। यहाँ 2 है तो हाँ। और यहाँ लास्ट में इकाई का अंक है 0 है तो यहाँ हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं 5 से भाज्य है, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। यानी 5 से भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो वो 5 से भाज्य होती है। तो 810 है, इकाई का अंक 0 है तो हाँ हो जाएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ हाँ हो जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ नहीं हो जाएगा। उसके बाद में इकाई का अंक यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं हो जाएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ हाँ हो जाएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ हाँ हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ इकाई का अंक 5 है तो यहाँ 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहाँ 0 है तो इसमें भी पूरा जब जाएगा तो हाँ हो जाएगा। यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, निम्न में से कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान और जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। क है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 5 का भाजकता का नियम होता है कि लास्ट जो इकाई का अंक होता है वो 0 या 5 होना चाहिए और 10 में केवल 0 होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ख, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। और ग है, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 एवं 4 से भी विभाज्य होगी। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाजकता की जांच करनी है। यहाँ संख्या है 224, तो 224 है 2 से ये भाज्य है। 3 से ये भाज्य नहीं है, क्योंकि 3 का भाजकता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। यहाँ 2 2 4 4 और 4 8 है, वो 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए ये 3 से ये संख्या भी 3 से भाज्य नहीं होगी। नेक्स्ट है 4 है, ये 224 है 4 से भाज्य होगा। 5 है तो 5 से ये भाज्य नहीं है। 6 से भाज्य नहीं है। 8 से है। तो इस प्रकार से हमें ये लिखना है। 325 है, ये नहीं होगा। और 2 से और 3 से नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा। 5 से ये 325 है भाज्य होगा। 6 से नहीं होगा। 8 से नहीं होगा। 9 से नहीं होगा। 10 से नहीं और 11 से नहीं। उसी प्रकार 429 है, तो 429 है वो 2 से नहीं होगा। 3 से भाज्य होगा।
4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं और 11 से भाज्य होगा। नेक्स्ट है 441, ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से होगा। नेक्स्ट है 705, तो 705 है वो 2 से भाज्य नहीं होगा, 3 से होगा, 4 से नहीं, 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं और 11 से नहीं। तो ये था कक्षा 8 कार्यपत्र 51 और उसके बाद में है कार्यपत्रक 12 कक्षा 8 गणित। इसका 52 का पहला प्रश्न है, भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा बनाइए। यानी कि जो भाज्य संख्या है उसको पर गोल घेरा बनाना है। यहाँ 1 है भाज्य नहीं है, 2 है वो भाज्य खुद की संख्या से भाज्य है, 3 है वो खुद से है, 4 है वो भाज्य है, 6 भाज्य है, 8 भाज्य है, 9 भाज्य है। जो भी ये गोला दिया हुआ है वो संख्या है वो भाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, नीचे लिखी संख्या में कौन सी संख्या से भाज्य है लिखिए। यहाँ 10 है तो 10 है वो 2 और 5 से भाज्य है, 16 है वो 2, 4 और 8 से भाज्य है, 15 है वो 3 और 5 से भाज्य है, 25 है वो 5 से भाज्य है, गय के अंदर 20 है वो 2, 4, 5 से भाज्य है, 36 है 2, 3, 6, 12 और 4 से भाज्य है, 18 है वो 2, 3, 9 से भाज्य है और 24 है वो 2, 3, 4, 6, 8 और 12 से विभाज्य है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई संख्या में उन संख्या पर गोला लगे जो 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जितनी भी संख्याएं 2 पर गोला लगाया हुआ है वो 2 से विभाज्य है। यानी कि सीधा सा इसका भाज्यता का नियम होता है 2 का, कि जिस संख्या का इकाई का अंक है वो 2, 0, 2, 4, 6 और 8 होगा तो वो 2 से विभाज्य होगा। तो इकाई का अंक देखना है कि 2, 4 या 6 या 8 से 0, 2, 4, 6 और 8 अगर हो तो वो उसमें 2 से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें गोला लगा देंगे। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, नीचे दी गई संख्या उन पर गोला लगे जो 5 से पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 का भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से भाज्य होता है। तो यहाँ इकाई का अंक देखना है, अगर 5 और 0 हो तो वो 5 से भाज्य है, तो उस पर हमें गोला लगा देना है। तो यहाँ ये संख्या है वो 5 से भाज्य है। नेक्स्ट है पाँचवा प्रश्न, नीचे दी गई रिक्त स्थानों में से एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो 3 से विभाज्य होने के लिए एक अंक, यानी कि इसे अंकों का, इसका भाजकता का 3 का नियम होता है कि जो जितने भी संख्या में अंक होते हैं उनका योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ ये 2, 9, 4, 3, तो यहाँ एक संख्या लिखनी है और इस संख्या का अंकों का योग करना है और फिर वो 3 से भाज्य हो तो 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ 2 और 9 हो जाएंगे 11, 11 और 4 हो जाएगा 15, 15 और 3 18। तो यहाँ पहले से 18 है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। तो ये 0 लिखेंगे तो इसमें 3 से विभाज्य होती है 18, तो यहाँ 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा तो 3 से भाज्य होगी। उसी प्रकार यहाँ अंकों की संख्या हम देख लेते हैं। यहाँ 0 है और 1 यहाँ खाली स्थान में, ये 5 और 5 10 है और 10 के बाद में यहाँ हम 1 की जगह 2 लिखेंगे, यानी कि 10 और 2 12 हो जाएंगे और 12 है वो 3 से भाज्य है, तो इसलिए ये 3 से, ये संख्या पूरी की पूरी है वो 3 से भाज्य होगी। गय के अंदर है 5 और 8 13, 13 और 7 हो जाएंगे 20, 20 और 3 23, 23 और यहाँ 1 लिख देंगे तो ये 24 हो गए अंकों का योग, और 24 है वो 3 से भाज्य है, तो इसलिए ये संख्या पूरी 3 से भाज्य होगी। गय है 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 9 हो जाएंगे 27, और यहाँ पर 27 है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं या फिर 3 लिख सकते हैं तो 30 हो सकता है, तो ये संख्या भी भाज्य हो जाएगी 3 से। तो ये था कक्षा 8 गणित कार्यपत्र 51 और 52 का हल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।